हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से पूरा रिलेटेड स्टडी करवाऊँगा। ठीक है, आप लिसन सुनिएगा। ठीक है, सुनने से क्या बहुत ज़्यादा याद रह जाता है माइंड में। ठीक है, तो राज्य का नाम सबसे फर्स्ट, केंद्र में भाग अस्तित्व होने के कारण ये क्या हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश भी कहते हैं। अपना मध्य प्रदेश क्या बीच सेंटर में है, तो इससे सोया प्रदेश या मध्य प्रदेश के नाम से प्रचलित है। ठीक है, हृदय प्रदेश कहते हैं अपना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1956 की मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इस राजधानी क्या है? भोपाल है। राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, अब इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,245 किलोमीटर। ठीक है, और इसका राज्य की आकृति कैसी है? तो ये क्या है? आयताकार है। मध्य प्रदेश कैसा है? एक आयताकार है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कितने राज्यों से मतलब सीमा स्पर्श करता है? तो ये कितने 5 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, इन राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। उत्तरी में कौन सी स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और दक्षिण में किससे करता है? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र के अपने को महाराष्ट्र के ज़िले से, तो बैतूल के पास से। ठीक है, अब पूर्व में किसके साथ करता है? तो ये पूर्व में करता है छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, और पश्चिमी राज्य में किसके साथ करता है? राजस्थान और गुजरात के साथ। ठीक है, ये कर्क रेखा को अपने दो बार काटती हैं रेखाएं यहाँ पे। ठीक है, 2 बार भागों में विभाजित किया गया, जिसमें कितने 14 जिले इससे गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसके कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं उनसे संबंधित मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया। ठीक है, एवं शहडोल। इनसे क्या कि कर्क रेखा अपनी गुजरती है। ठीक है, अब अधिकतम राज्यों के साथ किसके साथ सीमा स्पर्श करता है? तो सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, अब राजकीय चिन्ह, अपना जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? तो देखो, 24 स्तूप की 12 आकृतियों, मध्य में मध्य में गेहूँ और धान की बालियाँ एवं बरगद का वृक्ष और ऊपर से अशोक स्तंभ है। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। और राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा। और राजकीय पशु कौन सा है? तो दूधराज। ठीक है, सहाय बुलबुल भी बोलते हैं, दूधराज, सहाय बुलबुल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेराडाई फ्लाई कैचर। ठीक है, अब राजकीय मछली कौन सी है? तो महासीरा। ठीक है, राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली। राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली। ठीक है, अब न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला कौन सा है? तो न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला अपना गुजरात है। ठीक है, अब इसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो अपन सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, द्वितीय स्थान पे। भारत में कुल क्षेत्रफल के राज्य कितना है? तो 9.38। ठीक है, 9.38 में है। राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, राजकीय नदी कौन सी है? तो अपनी है नर्मदा जी। ठीक है, नर्मदा जी। ठीक है, राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राई। ठीक है, राजकीय नाट्य कौन सा है? राजकीय नाट्य, तो ये क्या है? मार्च। यह अधिकतर पेपरों में आता है मार्च के बारे में। ठीक है, राजकीय फल कौन सा है? आम। ठीक है, राजकीय खेल कौन सा है? मलखम। राजकीय खेल कौन सा है? मलखम, जो 2011 में घोषित हुआ था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है अपना छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है दतिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वो है जबलपुर। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वो है जबलपुर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? चंबल। ठीक है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है? चंबल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है हरदा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है हरदा। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जनघनत्व कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। ठीक है, और राज्य की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो वो है इंदौर। राज्य की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो वो है इंदौर। राज्य की सबसे छोटी तहसील कौन सी है?
तो वो है पन्ना में अजयगढ़। ठीक है, पन्ना में अजयगढ़। सर्वाधिक राज्य का लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है बालाघाट। सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है भिंड। ठीक है, राज्य की सर्वाधिक संघहीन आबादी वाला कौन सा है, संभाग कौन सा है? तो वो है इंदौर। ठीक है, अब राज्य का न्यूनतम आबादी वाला संभाग कौन सा है? वो है शहडोल। राज्य का न्यूनतम आबादी वाला कौन सा है? तो वह है शहडोल। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह है बालाघाट। बालाघाट में कितनी है? 1021। ठीक है, राज्य का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह है भिंड, 837। ठीक है, अब राज्य का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो वह है जबलपुर। राज्य का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? वह है जबलपुर। ठीक है, अब अपन के देखिए राज्य का न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा है? जो न्यूनतम साक्षर वाला जिला है वो है अलीराजपुर। सबसे न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है? वह है भोपाल। राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है? भोपाल। ये क्वेश्चन आते हैं अक्सर पेपर में। राज्य में पुरुष साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो वह है इंदौर। पुरुष साक्षर वाला जिला कौन सा है? इंदौर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? वन क्षेत्र कहाँ है? तो वह खंडवा में। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो खंडवा में। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? शाजापुर में। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? शाजापुर में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सर्वाधिक औसत तापमान कौन सा है? ग्वालियर। सर्वाधिक औसत तापमान किसका रहता है? ग्वालियर का। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात चाचई जलप्रपात है। ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चाचई जलप्रपात। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा जी है, जिनकी कितने किलोमीटर है? 13-12। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, 13-12। ठीक है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी। जहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष रहेंगे वहीं वर्षा होगी। तो सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ है? पचमढ़ी में। तो राज्य की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? पचमढ़ी में। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भिंड। राज्य में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वह है भिंड। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? खजुराहो। राज्य में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? खजुराहो का। राज्य में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक ठंडा स्थान है सिवनी का। ठीक है, शिवपुरी का। ठीक है, राज्य मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा बम्बू स्टेम ये कहाँ है? भोपाल में। बम्बू स्टेम। ठीक है, बम्बू स्टेम बांस रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं बम्बू स्टेम। ठीक है, यह है सारनाथा रेंज, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा वन क्षेत्र में पाया जाता है? तो सागौन सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कृषि उत्पादन कौन सा है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कृषि उत्पादन में क्या करते हैं? सोयाबीन। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ है? तो ये रायसेन में, तामोट। ठीक है, ये अभी टेक्स्ट बुक पे कुछ सेट चल रहा है, उनमें भी ये क्वेश्चन देखा गया है। मध्य प्रदेश के प्लास्टिक पार्क की स्थापना, तो ये रायसेन के तामोट क्वेश्चन आया है, मैंने खुद देखा है 2-3-4 बार। राज्य का सर्वाधिक बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो ये मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? मालवा का पठार। ठीक है, राज्य में प्रस्तावित जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? ये भोपाल में है। राज्य का प्रस्तावित है। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, राज्य में ये कमला प्राणी संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, कमला प्राणी संग्रहालय। ठीक है, राज्य में गेहूँ संग्रहण हब कहाँ है? तो ये खेड़ा हरदा। ठीक है, भारत ही नहीं अपितु एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल का शोधन तकनीकी प्रसारण कहाँ है? तो ये अमला सीहोर। ठीक है, ये अमला सीहोर में है, जहाँ पे ये अपना जो तिलहन मतलब जो दाल की फसलें रहती हैं इनकी तकनीकों को ये पूरा अनुसंधान केंद्र वगैरह सबसे ज़्यादा है यहीं पे है। ठीक है, राज्य में पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? तो ये राज्य में पर्यावरण न्यायालय है भोपाल में। राज्य का पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? भोपाल में। राज्य में सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो कान्हा किसली है।
कानाकिसली, ठीक है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो डिंडोरी में, फोसले करके, ठीक है, डिंडोरी में, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह है भील। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। राज्य का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, शहपुर। राज्य का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, वह है शहपुर, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा कुपोषित जिला कौन सा है, सबसे बड़ा, ठीक है। सर्वाधिक कम कुपोषित कौन सा, कम कुपोषित कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। कम कुपोषित लोग कहाँ रहते हैं, भोपाल में। ज़्यादा अधिकतर कुपोषित का जिला कौन सा है, शहपुर में, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है, आपसे अब जिला पूछ लिए, ठीक है। अब जिसके बाद क्या आएगा, जनजाति, तो सहरिया जनजाति है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि रुकिए, राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो 931, ठीक है। अभी अपन मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, 53 ज़िले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने, 53 ज़िले। नया कौन सा है, मऊगंज, ठीक है, मऊगंज। और अपने नगर पालिका कितनी है, तो नगर पालिका कुल है 100, ठीक है। और राज्य में विकासखंड कितने, 313। राज्य में विकासखंड कितने, 313, ठीक है। राज्य में आदिवासी विकासखंड की संख्या कितनी है, 89, ठीक है, 89। राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है, 16। कहीं कहीं पे 18 भी रहता है, 16 भी रहता है, इस टाइप से। तो 16, 18 मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कुछ कह नहीं सकते, कहीं कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। राज्य में कुल नगर निगम के नगर पंचायत कितनी है, 264, ठीक है। राज्य में कुल कितने जिला पंचायत है, तो वह 51, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, ठीक है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वह है 76 राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। सर्वाधिक संगीन आबादी वाला संभाग कौन सा है, तो वह इंदौर संभाग है, ठीक है। न्यूनतम आबादी वाला संभाग कौन सा है, शहडोल। न्यूनतम आबादी वाला संभाग कौन सा है, शहडोल, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक चना उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो वह है अपना विदिशा, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला क्षेत्र कौन सा है, तो वह अपना मालवा है, ठीक है, मालवा क्षेत्र है। किलो का मणि एवं भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर को कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है, दीवानगंज भोपाल में है, ठीक है, दीवानगंज भोपाल में। मध्य प्रदेश का फिल्म सिटी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है पेपरों में, ठीक है, मैंने खुद ने देखा है। ये बगरोदा भोपाल में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ज्वेलरी पार्क कहाँ है, तो ज्वेलरी पार्क कहाँ है, इंदौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का ज्वेलरी पार्क कहाँ है, तो वो है इंदौर में। राज्य का पर्यावरण न्यायालय कहाँ है, ये भोपाल में है। राज्य का पर्यावरण न्यायालय कहाँ है, भोपाल में। राज्य में खुली जेल कहाँ है, मुंगावली। राज्य में खुली जेल कहाँ है, मुंगावली में, ठीक है। राज्य में महिला जेल कहाँ है, लक्ष्मी नगर पन्ना। राज्य में महिला जेल लक्ष्मी नगर पन्ना में, ठीक है। राज्य में किशोर जेल कहाँ है, नरसिंहपुर। राज्य में किशोर जेल कहाँ है, नरसिंहपुर। राज्य में औद्योगिक न्यायालय कहाँ है, इंदौर में। राज्य में औद्योगिक इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इंदौर में है, तो औद्योगिक न्यायालय भी वहीं पे होगा। राज्य में विद्युत लोकपाल मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। राज्य में वित्त निगम एवं मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में। राज्य में प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये कहाँ है, पचमढ़ी में। राज्य में रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। राज्य में रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। राज्य में न्यूज़ प्रिंट मिल कहाँ है, नेपानगर। राज्य में ये न्यूज़ प्रिंट मिल कहाँ है, नेपानगर में, ठीक है। राज्य में सेक्रेट रक्षा पेपर मिल कहाँ है, होशंगाबाद में, ठीक है। राज्य में सेक्रेट रक्षा पेपर मिल कहाँ है, होशंगाबाद में। राज्य में राष्ट्रीय विधि स्थान कहाँ है, भोपाल में। राष्ट्रीय विधि स्थान कहाँ है, भोपाल में। राष्ट्र में सुशासन एवं राष्ट्रीय विश्लेषण स्कूल कहाँ है, भोपाल में। सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल कहाँ है, भोपाल में। राज्य में शासकीय लाख कारखाना कहाँ है, उमरिया में। शासकीय, ठीक है, लाख कारखाना कहाँ है, उमरिया में। राज्य का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में। राज्य का खरगोन में, ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में। राज्य में सोया बिस्किट कारखाना कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। राज्य का सोया बिस्किट कारखाना कहाँ है, भोपाल में, ठीक है।
राज्य में चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है? चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है? धार में। ठीक है। राज्य में कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहाँ है? बीना एवं सागर में। राज्य में कीटनाशक बनाने वाला संयंत्र कहाँ है? बीना, सागर में। ठीक है। राज्य में पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ है? मुरैना। पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ है? मुरैना में। ठीक है। मध्य प्रदेश का एचपीजी गैस आधारित पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन कहाँ है? विजयपुरा, गुना में। ठीक है। एचपीजी, ठीक है, गैस आधारित पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन कहाँ है? विजयपुर, गुना में। ठीक है। राज्य का नहीं अपितु नगरीय अपशिष्ट का बहुउपयोगी जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है। राज्य का नगरीय एवं अपशिष्ट, ठीक है, बहुउपयोगी जैविक खाद बनाने वाला संयंत्र कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है। राज्य का एकीकृत पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? भोपाल में। राज्य का एकीकृत पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? भोपाल में। राज्य में वायु सैनिक छावनी आमला, बैतूल में है। ठीक है। वायु सैनिक, ठीक है, वायु सैनिक। राज्य में विधि सेवा प्राधिकरण कहाँ है? विधि सेवा प्राधिकरण कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है। राज्य में मानसिक चिकित्सा संस्था कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर में। मानसिक चिकित्सा संस्थान। ठीक है। राज्य में आरसीबीपी नर्सिंग प्रशासन अकेडमी कहाँ है? तो ये भोपाल में है। ठीक है। राज्य में पटवारी प्रशिक्षण कहाँ होता है? पटवारियों को अभी एग्ज़ाम हुए थे तो प्रशिक्षण कहाँ होता है? ग्वालियर में। ठीक है, याद रखना। राज्य में थल सेना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये पचमढ़ी में है राज्य। ठीक है, थल सेना। ठीक है। राज्य में प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन सेंटर कहाँ है? संस्था कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है। मध्य प्रदेश का होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है। मध्य प्रदेश का होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही है, ग्वालियर को, ग्वालियर का किला। ठीक है। राज्य में जूलॉजिकल पार्क कहाँ प्रस्तावित है? रिपीटेड है। ठीक है, भोपाल में। श्री बादल भाई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में। श्री बादल भाई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में। राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। राज्य में पवन ऊर्जा फॉर्म कहाँ है? जामा, गोदारानी, देवास। ठीक है। पवन ऊर्जा फॉर्म, आप कभी जाते होंगे देवास तो बड़ी बड़ी चक्कियाँ दिखती हैं, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है। तो वो कहाँ है? जामा, गोदारानी, देवास में। ठीक है। पवन ऊर्जा फॉर्म कहाँ है? तो पवन ऊर्जा मतलब चक्कियाँ घूमती है सबसे ज़्यादा। ठीक है। सीमा संबंधित तथ्य कौन सा है? सीमा संबंधित तथ्य, तो देखिए, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह सिंगरौली। ठीक है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह सिंगरौली। ठीक है। राजस्थान एवं गुजरात की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा है? झाबुआ। राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा है? झाबुआ। ठीक है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा है? बालाघाट। मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा है? बालाघाट। ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा है? जिला कौन सा है? अलीराजपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? मुरैना एवं शिवपुरी। ठीक है। अब आप जैसे उत्तर प्रदेश के साथ कितने हैं? 13। ठीक है। राजस्थान के साथ कितने हैं? 10। महाराष्ट्र के साथ कितने हैं? 9। ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ 7। ठीक है। जिनके साथ जो अपने राज्य हैं उनके साथ सीमा स्पर्श करने वाले ज़िले हैं। ठीक है। गुजरात के साथ कितने हैं? 2। तो इस तरह से अब पूरा कंप्लीट हुआ अपना मध्य प्रदेश का आज का जो परिचय था, सामान्य परिचय। इसी टाइप से और डेली क्लास में करूँगा, इससे क्या प्रैक्टिस मेरी भी होगी और साथ साथ आपकी भी होगी, आप सुनोगे तो थोड़ा। ठीक है। ओके, थैंक यू।